चलिए, अगर कांग्रेस उसी को टिकट दे दिया तो आप जो किसी और को वोट देंगे तो किसको देंगे आप? अख्तर अली इमाम को दे देंगे। कांग्रेस को तो मतलब हम लोग देते हैं, लेकिन कांग्रेस तो मतलब देखते हैं जीतने के बाद उसका शकल 5 साल बाद ही हम लोग को अच्छा, मतलब आपने शकल भी नहीं देखा? शकल आज तक मतलब डॉक्टर जावेद को हमने देखा ही नहीं। ये कैंडिडेट को बढ़िया से बढ़िया उतारना चाहिए मैदान में। अगर वही आ गए तो नहीं वही आया तो लास्ट में क्या करेंगे? वोट तो मेरा कांग्रेस को ही जाएगा। है इस बार का सांसद कौन होगा? देखिए भैया, सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग 2019 में बहुत शौक से और बहुत जोरों शोर से हम लोग वोट दिए डॉक्टर जावेद आज़ाद को, कांग्रेस को? जी कांग्रेस को। उसके बाद उसको जिता करके हम लोग संसद भेजने का काम किए, लेकिन जावेद साहब का आज तक कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। कहीं भी मतलब कोई आदमी फ़ोन भी करता है तो ऐसा बात करता है वो हम लोग के साथ कि मतलब लग रहा है कि उसका खा के हम लोग बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं दिल में कांग्रेस बसा हुआ है, लेकिन वो जो चेहरा है जी, हाँ, इनको वोट नहीं दे सकते हम लोग, दूसरे को देगा टिकट हम लोग वोट देंगे। दूसरे को टिकट देगा तो वोट दे दीजिएगा और उसी को टिकट देगा तो वोट नहीं हाँ दीजिएगा। ना, उनको अच्छा, इतनी नाराजगी डॉक्टर जावेद से क्यों है? उससे कोई काम ही नहीं हो रहा है और दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखाई ही नहीं दे रहा। खाली में दिखाई नहीं दे रहा है। कि इस बार आप किसको पसंद करेंगे? इस बार देखिए, इस बार सबसे पहले हम लोग तो मतलब MIM को पसंद कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। सवाल एक ही है कि किशनगंज जिले का अगला सांसद, अगला MP कौन होगा? इन्हीं एक सवाल को लेकर हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की राय लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो सीटिंग सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, क्या उन्हीं का सिक्का चलने वाला है या उनका सिक्का किसी और की तरफ गिरने वाला है? चलिए, इस सवाल को लेकर अभी हम पहुंचे हैं, ये पौवा खाली चौक है और यहाँ पर एक दुकानदार भाई है, उसके साथ एक और शख्स हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है 2024 लोकसभा का MP चुनाव को लेकर। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप भाईजान ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद ओसामा है। मोहम्मद ओसामा है। हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, MP का चुनाव होना है और ऐसे में सब पार्टी के तरफ से जो है जोर दे दिया गया है पूरा कि भाई हमारे उम्मीदवार को जीत हासिल हो या हम जीते हम जीते। ऐसे में आपके दिल में क्या है, इस बार का सांसद कौन होगा? देखिए भैया, सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग 2019 में बहुत शौक से और बहुत जोरों शोर से हम लोग वोट दिए डॉक्टर जावेद आज़ाद को, कांग्रेस को? जी कांग्रेस को। उसके बाद उसको जिता करके हम लोग संसद भेजने का काम किए, लेकिन जावेद साहब का आज तक कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। कहीं भी मतलब कोई आदमी फ़ोन भी करता है तो ऐसा बात करता है वो हम लोग के साथ कि मतलब लग रहा है कि उसका खा के हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो इसी वजह से मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार कोई नया चेहरा होना चाहिए। चलिए, सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगा कि आपने कहा कि बड़े जोश और शोर के साथ हम लोग 2019 में उसको सांसद बनाए। उसके बाद उसका हम विकास के बारे में अगर हम बात करें, आपके अगल बगल में कहीं उसके नाम का कोई भी विकास हुआ है? विकास तो आज तक हमने देखा ही नहीं कहीं। हम अच्छा। बहुत जगह घूमते हैं किशनगंज से लेकर पूरा जिला, लेकिन आज तक कहीं उसका कोई विकास हम देखे नहीं भैया। और हम लोग के इधर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग का ब्लॉक में हो गया या मतलब जमीनी कोई इसमें काम में आज तक मतलब जितना भी वो सरकारी अधिकारी है कोई सही ढंग से काम नहीं करते हैं और इसमें मतलब काम नहीं करते हैं वो लोग। बाकी हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो काम उल्टा पुल्टा करता है, कोई मतलब सुनता ही नहीं है। तो इसमें हम लोग का माननीय मतलब ये सऊद आलम हो, उसको भी करना चाहिए, इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। वो भी इसमें आज तक कहीं पता नहीं चल रहा है उसका। चलिए, तो ठीक है, आप जो है सांसद को बड़े जोश के साथ आपने जिताया भी, विकास को तो आपने दूर दूर तक नहीं देखा है जैसे आपने कहा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि इस बार आप किसको पसंद करेंगे? इस बार देखिए, इस बार सबसे पहले हम लोग तो मतलब MIM को पसंद कर रहे हैं जी। ठीक। और उसके बाद बाकी ये है कि देखिए आप टिकट का मसला है, टिकट किसको मिल रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है, आप MIM को पसंद कर रहे हैं और MIM से अख्तर अली इमाम साहब किशनगंज से उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा और 3 लाख से ज़्यादा वोट लाया। चलिए, MIM को आप पसंद करते हैं, कुछ एक खासियत बता दीजिए जिसकी वजह से आप उसको पसंद करते हैं। MIM को हम लोग इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि देखिए वो मतलब जितना भी जैसे मुस्लिम समाज हो गया, छोटा दल जितना भी हो गया, सबका मतलब इसमें आकर के वो शामिल होते हैं, सबका मतलब बात सुनते भी हैं।
इसी वजह से हम लोग एमआईएम को पसंद करना चाहते हैं। और इससे पहले जो मतलब विधानसभा इलेक्शन हुआ था, इसमें अख्तरुल इमान साहब बहुत बड़ा गलती कर दिए थे अच्छा। कि हाफिज महबूब साहब को टिकट दे करके अच्छा। अगर उसके जगह किसी और को मुफ्ती अतर जावेद साहब थे उसको अगर दे देते तो इंशाल्लाह हम लोग जिता करके ही दम लेते। चलिए कोई बात नहीं है अख्तरुल इमान साहब के, हालांकि आपने उसके बारे में उसकी एक गलती भी निकाला, लेकिन अब जो है चुनाव का फाइनल समय आ रहा है और एमआईएम से अख्तरुल इमान अगर होंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरा कोई होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अख्तरुल इमान होता है फिर भी, या कोई चेहरा बदलता है फिर भी आप एमआईएम को ही वोट देंगे? जी, हम तो एमआईएम को ही वोट देंगे। और अच्छा, कांग्रेस को इस बार नहीं देंगे? कांग्रेस को तो मतलब हम लोग देते हैं, लेकिन कांग्रेस तो मतलब देखते हैं जीतने के बाद उसका शकल 5 साल बाद ही हम लोग को मतलब। अच्छा, आपने शकल भी नहीं देखा? शकल आज तक मतलब डॉक्टर जावेद को हमने देखा ही नहीं, कहाँ है नहीं है। हालांकि मतलब हम लोग पौवा खाली उसको आना चाहिए, ये पूरा मतलब इसका मना हुआ जगह है पौवा खाली। हर नेता आते भी हैं यहाँ पर, बड़े बड़े उलमाए दिन भी आए हैं इधर से, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी मतलब गुजर हुई है इधर से। लेकिन उनका गुजर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी हम लोग आज तक पौवा खाली में जितने भी आवाम है सब बोल दे कि डॉक्टर जावेद आज़ाद को हम लोग किशनगंज में कभी देखे, आज तक हम लोग ने देखे नहीं उसको, कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं हम लोग कभी देखे नहीं भी। बस अब ये आप ही का हार्डवेयर का दुकान जी, है? ये मेरा मतलब हार्डवेयर का दुकान है, मेरे ही नाम से मोहम्मद ओसामा हार्डवेयर है, LRP चौक, पौवा खाली, थाना रोड। चलिए यहाँ पर एक शख्स और हैं, इससे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब चल रहा है या कोई और चेहरा है जो इसके दिल में चल रहा है? क्या नाम हो आपका साहब? मोहम्मद हलीम। मोहम्मद हलीम। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, रिक्शा चलाकर ये अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब ये बताइए 2024 एमपी का चुनाव आ रहा है, किसको आप सांसद या एमपी चुनना पसंद? कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। हाँ। चलिए कांग्रेस को आप वोट देना चाहते हैं, एक खूबी बता दीजिए आप जिसकी वजह से उसको वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस में यही है कि शांत रहता है। शांत रहता है। अच्छा। और दूसरा कोई हो सकता है तो उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन इन लोग को वोट नहीं दे सकते हम लोग। किसको वोट नहीं दे सकते हैं? जैसे डॉक्टर जावेद हुआ, इसको वोट नहीं दे सकते हम लोग। चलिए बहुत बड़ी बात सामने आई है, कहीं ना कहीं दिल में कांग्रेस बसा हुआ है, लेकिन वो जो चेहरा है जी, हाँ, इनको वोट नहीं दे सकते हम लोग। दूसरे को देगा टिकट, हम लोग वोट देंगे। दूसरे को टिकट देगा तो वोट दे दीजिएगा और उसी को टिकट देगा तो वोट नहीं हाँ दीजिएगा? ना, उनको। अच्छा, इतनी नाराजगी डॉक्टर जावेद से क्यों है? उससे कोई काम ही नहीं हो रहा है और दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखाई ही नहीं दे रहा। खाली में दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अच्छा। वोट दे के क्या फायदा है? चलिए अगर कांग्रेस उसी को टिकट दे दिया तो आप जो किसी और को वोट देंगे तो किसको देंगे आप? अख्तरुल इमाम को दे देंगे। अख्तरुल इमान को दे हाँ, दे दीजिएगा। देंगे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब वो चेहरा पसंद नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? दूसरे को दे देंगे। दूसरे को दे दीजिएगा, माने उसको टिकट दे तो अख्तरुल इमान को वोट दे दीजिएगा, दूसरे को दे देंगे। हाँ, एमआईएम को दे दीजिएगा। हाँ, दे देंगे। देखिए रिक्शा चालक है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से ये इतना खफा है कि अगर कांग्रेस उसको टिकट दे देती है तो वो उसको वोट नहीं देंगे, वो दे देंगे एमआईएम को। चलिए यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो गैरेज का काम कर रहे हैं, हम इसके भी पास जाएंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके दिल में क्या कुछ चल रहा है। चलिए भाई साहब, हम आपको 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मंजर आलम है। जी, मंजर आलम है। 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वैसे में आपके यहाँ के लोगों का, खास करके पर्टिकुलरली आपके दिल की बात हम जानना चाहेंगे, आप किसको वोट करना चाहेंगे? जी, मेरा जहाँ तक मानना है कि हम लोग का वोट जो है जनरली यहाँ से सबको जाता था, लेकिन हम बीजेपी को ऐसा नहीं है कि खराब कर देते, लेकिन इस 5 साल में देख रहे हैं कि देश का हालात ऐसा है कि उसको जिताना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी माँ बाप हो गया है। तो मेरा मानना है कि वोट जहाँ तक हो सके तो कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए। चलिए कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए और कांग्रेस को आप सपोर्ट करेंगे। और हालांकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी तो ठीक है पर उम्मीदवार ठीक नहीं है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पर हम ये कहेंगे कि कैंडिडेट को बढ़िया से बढ़िया उतारना चाहिए मैदान में। अगर वही आ गए तो? नहीं, वही आया तो लास्ट में क्या करेंगे? वोट तो मेरा कांग्रेस को ही जाएगा। माने वो चेहरा वही होगा फिर भी उसी को जाएगा? हाँ, वोट मेरा 100% इस बार कांग्रेस को ही जाएगा। क्या कि जब से बीजेपी शासित राज्य या फिर क्या बोलेगा स्टेट हुआ है, तो यहाँ पर जो भाईचारा हम लोग का यहाँ भी ऐसा है कि जो भाईचारा था उसमें बहुत तब्दीली आ गया है। तो इस चीज़ को लेकर के जब तक कांग्रेस रहा तब तक इस चीज़ का कहीं ना कहीं इस चीज़ का बूबा नहीं था। मेरा ऐसा फ्रेंड है कि आज का डेट में देखिएगा कि इसी बात पर तू मैं हो जाता है। कुछ लोग एमआईएम का नाम ले रहे हैं,
नहीं, उसको तो हम नहीं सपोर्ट करते हैं आप सपोर्ट नहीं ना, करते? हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए डॉक्टर जावेद आजाद साहब, क्योंकि यहाँ के सिटिंग सांसद हैं, कोई एक दो खूबी आप बता दीजिए या विकास उसके बारे में कह दीजिए कि उन्होंने ऐसा फला जगह में काम किया है जो हम जानना चाहेंगे। पर्टिकुलर अगर बोलिए तो वो जो आदमी है उसको हम उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। रह गई बात यहाँ पार्टी की, तो हम तहे दिल से कांग्रेस का इस बार सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का आप हाँ, सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, कांग्रेस का कट्टर समर्थक हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन वही चेहरा डॉक्टर जावेद आजाद साहब का कहीं ना कहीं उस बात का जवाब देने में कतराते हैं। चलिए एक चचा साहब भी हैं, आप अपना काम में लग जाइए। चलिए चचा से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चचा थोड़ा सा इधर आ जाइए। सबसे पहली बात कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, हर पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सीट किशनगंज का उसके नाम हो। ऐसे में आपके या आपके दिल की बात हम जानने की कोशिश करेंगे, आप किसको पसंद करते हैं? देखिए, नेता तो सारे अच्छे हैं जी लेकिन हमारे यहाँ जो समीकरण के हिसाब से इलेक्शन किया जाता है, जी अभी देखेंगे किसको क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा। इसके वजह से हम लोग जैसा समीकरण होगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। माने आप समीकरण पे बात करेंगे, जैसा माहौल होगा वैसा आप अपने आप को ढा देंगे। अकेला एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है, या ऐसा कोई बोलेगा तो हम ऐसा करेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हालात के हिसाब से काम होगा। आपके दिल की बात को हम जानना चाहते हैं। ठीक है, समीकरण जो बनेगा बनेगा, आप क्या सोचते हैं कौन सा चेहरा होना चाहिए जो अच्छा होगा? देख, चेहरा तो उसके हिसाब से अभी जो हमारे MP जावेद साहब हैं, अच्छे आदमी है, बहुत जो अच्छा अंदाज में काम कर रहे हैं, ईमानदार नेता है, घुसपैठ वाला काम नहीं कर रहे हैं। और इससे अच्छा और भी नेता हैं, लेकिन जावेद साहब जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि भले आ रहे नहीं है, जा नहीं रहे हैं, आ जाके लोगों के दरमियान क्या होगा? काम होना चाहिए जो अच्छे होना चाहिए। नेता देखिए, नेता वो होना चाहिए जो आम जन लोग उससे परेशान ना हो, और नेता अच्छा काम करे और लोग उससे परेशान ना हो। डॉक्टर जावेद आजाद साहब को पिछले बरसात के महीने में, इसी बरसात के महीने में उसको फ़ोन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था जलाल नाम के शख्स को कि भाई इडियट कहा गया, बेवकूफ़ कहा गया, जब तक काम नहीं होता तब तक लिखते जाओ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह सही है कि कोई बात किसी को झांसा में नहीं रखना चाहिए और क्लियर कट बात होना चाहिए कि काम होगा या नहीं होगा। और किसी को मतलब कि अंदर ग्राउंड या किसी को झपासा में रखना नहीं चाहिए कि हम हाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बात नहीं थी। जो क्लियर बात है, जावेद साहब ने सही कहा है, सही कहा, क्लियर बात बोल रहे हैं। तो आपने ही उसको वोट देकर जीता यार, आप ही को वो बेवकूफ़ या इडियट कह रहा है, ये भी सही है। देखिए, ये मामला डॉक्टर साहब को किसी को कह देना, ये थोड़ी बात कोई कह देना, आपको गुस्सा में कोई बात कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी गुस्सा में कोई भी कुछ बात कुछ कह देता है, उस बात उसको अपने अंदर नहीं, इस बात को तो हमने कोई भी सांसद अगर है कोई तो वो कोई भी मतलब क्या वोटर को या फिर जो उनका समर्थक है उनको उल्टा पुल्टा नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक हो दिल से हम उनको वोट देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। और हम लोग का भी काम जब नहीं होता है, दिल्ली में हम लोग का भी गुस्सा उठता है कि हम उनको जिता करके यहाँ से भेजे और मेरा काम नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में कोई भी कुछ बोलेगा, 50 बार आपको हम कॉल करें, अगर आप मेरा रिस्पांस नहीं देंगे तो कुछ बोलेगा। लेकिन आप अगर एक कोई भी प्रतिनिधि हैं, आप अगर उल्टे जवाब देंगे तो ये जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ये लोग चाहने वाले हैं, लेकिन उस चेहरा को थोड़ा सा, उस चेहरा के बारे में ये लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब ऐसा समय आएगा। चलिए, कहीं किसी एक जगह पर वीडियो बनाने से आप ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि MIM चुनाव जीत जाएगा या कांग्रेस चुनाव जीत जाएगा। कोई बात नहीं है, हम लगातार हर जगह जाते हैं, चौक चौराहे पर पहुंचते हैं, लोगों की राय को जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आपने अगर हमारे इस वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला सांसद किशनगंज का कौन होगा।